अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेकिन लेट्स गो टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है नर्स्ट पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंग टू गाइटन एंड हॉल एंड गूगल, द डेफिनेशन इज the diffusion potential level across a membrane that exactly opposes the net diffusion of a particular ion through the membrane is called the Nernst potential for that ion। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक आयन के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे येलो एरिया है, इसके अंदर मैं एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम की। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड लेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन इज़ मोर, और बाहर की साइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेकिन अगर हम नीचे वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को कंपेयर किया हुआ, यानी कि अंदर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है। पोटेशियम बाहर इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बाहर कम है, इसलिए नहीं जाएगा कि बाहर नेगेटिविटी है। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ हम पोटेशियम के लिए देख रहे हैं। इफ़ यू कंसीडर सोडियम आउटसाइड द सेल, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो पोटेशियम अंदर ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बैलेंस हो गया, तो कोई भी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से बैलेंस रहे, दैट इज़ नर्स्ट पोटेंशियल। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है हमें, EMF मिली वोल्ट्स में जो है वो ±61 डिवाइडेड बाय Z, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पर्टिकुलर आयन, मल्टीप्लाई बाय द लॉग ऑफ द रेशो ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन। अब जो ये प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेल है उसके अंदर बाहर से एक नेगेटिव आयन अंदर आ रहा है, तो बाहर जो है वहाँ से नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर आएगा तो ऑब्वियसली बाहर पॉजिटिविटी कम होगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे हम। इसके बाद हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हुई गोल्डमैन इक्वेशन है। ये इक्वेशन यूज़ होती है डिफरेंट आयंस के लिए। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की पोलैरिटी क्या है उस आयन पे, ठीक है, क्या मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के जो है वो उसको कितना वो परमिएबल है उसके लिए मेम्ब्रेन, इसको डिनोट करते हैं P से। और कंसंट्रेशन तीसरा है, C से डिनोट करते हैं ऑफ आयंस इनसाइड I, CI एंड आउटसाइड CO आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब अगर हम इक्वेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास EMF है मिली वोल्ट्स में, जो कि इक्वेट कर रही है -61। तो ये माइनस का साइन जो है वो इसलिए है क्योंकि इधर जो है इस इक्वेशन के अंदर इनसाइड ऑफ सेल का में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो बाहर की साइड पे +61 होता है, तो अंदर जो है उसका ऑपोजिट लिख रहे हैं हम। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग, और उसके बाद एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, that is the concentration of sodium inside multiplied by its permeability plus the concentration of potassium inside multiplied by its permeability plus the concentration of chlorine ion outside and its permeability and divided by its vice versa. That is concentration of sodium outside multiplied by its permeability plus concentration of sodium outside multiplied by its permeability plus concentration of chlorine ion inside and multiplied by its permeability। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम मेम्ब्रेन के इनसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन जो हैं वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड रैपिड चेंजेस इन सोडियम एंड पोटेशियम परमेबिलिटी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन्स। थैंक यू।